वाणी है। संत के चरण कमल तो जहाज है। तो भाव यही, जो संत के चरणों में झुक जाता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि संत के चरणों में झुके बिना हमारा जो अभिमान है वो नहीं जाता, और बिना अभिमान के गए मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता। तो इसलिए बताया कि संत चरण के चरण कमल तो जहाज है। जैसे जहाज है सागर से पार लगा देता है, वैसे ही सतगुरु कहते हैं जहाज के पीछे कितने ही छोटी नौका बांध दो, वो जहाज के सहारे सहारे पार हो जाती है। ऐसे ही संत के चरण कमलों से जो भी लिपट जाता है वो अपने आप ही बिना कुछ किए ही भवसागर से पार हो जाता है। बस चरण कमल से लगे रहना है। और दूसरी है, अक्षर तो काले हैं, काला कैसे ज्ञान देगा संत के बिना। तो जैसे अक्षर तो काले हैं, अगर उन काले अक्षरों को हम अंधेरे में पढ़ना चाहें तो हम उन्हें नहीं पढ़ सकते, और वही रोशनी में हम उन अक्षरों को पढ़ पाते हैं। तो अगर उन काले अक्षरों को, वो काले अक्षर कैसे हमें ज्ञान देंगे बिना रोशनी के। अगर साथ में रोशनी हो तब उन्हें पढ़ें तो वो ज्ञान दे सकते हैं। तो उसी तरह बताया कि संत हमें वो प्रकाश देते हैं। उस प्रकाश के कारण हम जो वेद शास्त्रों में जो भी ज्ञान लिखा हुआ है उनको हम समझ पाते हैं, उनको जीवन में उतार पाते हैं। क्योंकि संत ने उन्हें जिया है, अपने जीवन में उतारा है, तो उनके पास वो प्रकाश है। तो संत जब हमें वो ज्ञान अपनी वाणी के द्वारा हमें देते हैं तो वो हमें समझ आता है। अन्यथा तो वेद शास्त्र तो दुनिया पढ़ती ही है, लेकिन उनको पढ़कर किसी को ज्ञान नहीं हुआ, वेद नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ किसी को भी। और वही संत के मुख से जब हम उसको सुनते हैं तो वो सीधे हमारे दिल में असर करती है, उतरती है। क्योंकि संत के हृदय में प्रकाश है और उनकी वाणी में प्रकाश है। तो प्रकाश के कारण हमें वो समझ आने लगते हैं। हरि